Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. In the very respective video, we are going to talk about prose writers of Augustan age or age of Pope, जो कि early 18th century का part है. मतलब first half of the 18th century is known as age of Pope और Augustan age. इसके प्रोज राइटर जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेमस हैं वो डैनियल डेफो है, रिचर्ड स्टील हैं, जोनाथन स्विफ्ट है एंड जोसेफ एडिसन है. ठीक है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं इस एज के. अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. पहले हम बात करते हैं डैनियल डेफो की. अब जो डैनियल डेफो हैं इनका टाइम पीरियड 1661 से 1731 तक है. ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, पैम्फलेटियर्स भी थे एंड स्पाई भी थे. और ये अपने नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो की बेस पे बहुत ज़्यादा फेमस है. और जो रॉबिन्सन क्रूसो है ये इंग्लिश फिक्शन का फर्स्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क कंसिडर किया जाता है. फर्दर ये एक प्रोलिफिक राइटर है, यानी कि इन्होंने बहुत से वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं. इन्होंने 500 वर्क्स जो हैं अपनी लाइफ टाइम के अंदर पब्लिश करवाए, जिसमें नॉवेल्स, पैम्फलेट्स, एसेज, जर्नल्स, ये सब कुछ इंक्लूड है. अब इनका राइटिंग स्टाइल देखा जाए तो राइटिंग स्टाइल के लिहाज से ये रियलिज्म और विविडनेस यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर. इनकी जो नरेशन थी मोस्टली वो फर्स्ट पर्सन नरेशन पे रिलाई करती है. इन्होंने डायलॉग जब यूज़ किया अपनी राइटिंग में तो उससे एक सेंस ऑफ इमीडिएसी नज़र आती है हम लोगों को और ऑथेंटिसिटी नज़र आती है हम लोगों को इनकी स्टोरीज़ के अंदर. ये प्लॉट के और सस्पेंस के मास्टर माने जाते हैं, यानी इन्होंने अपने प्लॉट के अंदर सस्पेंस को यूज़ किया और अपनी स्टोरी का जो इनकी प्लॉट क्राफ्टिंग की टेक्निक थी वो बेस्ट रही है. इनके जो नॉवेल्स हैं आर ऑफन फास्ट पेस्ड एंड एक्साइटिंग. क्लियर, ये था इनका राइटिंग स्टाइल. थीम्स देखे जाएं तो जी इनके नॉवल के अंदर हम लोगों को इंडिविजुअलिज्म, एडवेंचर, सर्वाइवल, कॉलोनाइजेशन और इकोनॉमिक्स ये थीम नज़र आते हैं. इसी के साथ साथ इनका साइकोलॉजी के अंदर भी हम लोग को इंटरेस्ट दिखाई देता है. जैसा कि जब ये अपने कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो उनकी साइकी को डिस्कस करते हैं. फर्दर ये अपनी राइटिंग के अंदर थीम ऑफ क्राइम, पनिशमेंट और रिडेम्पशन की भी बात करते हैं. इस तरह के टॉपिक्स भी डिस्कस करते हैं. इंपॉर्टेंट वर्क्स देखें तो रॉबिन्सन क्रूसो जो कि 1719 में पब्लिश हुआ था. ये बेसिकली नॉवल है विच टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन हु इज शिपवरैक्ड ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड एंड मस्ट लर्न टू सर्वाइव ऑन हिज ओन. कि क्या हुआ, तूफान आ गया, तूफान आने के बाद क्या हुआ, उसकी जो कश्ती थी उसकी शिपवरैक्ड हो गया. फिर उसके बाद वो एक डेजर्टेड आइलैंड पे पहुंचा और वहाँ पे उस आदमी ने कैसे अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करना था उसके बारे में स्टोरी है. ये एक क्लासिक पीस ऑफ लिटरेचर कंसिडर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर और इसके फिल्म भी बन चुकी हुई है और टीवी पे भी बहुत टाइम इसको शो किया जा चुका हुआ है. फिर है मॉल फ्लैंडर्स जो कि 1722 में पब्लिश हुआ था. दिस नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ अ वुमन हु टर्न्स टू क्राइम एंड प्रोस्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू सर्वाइव. मतलब अपने सर्वाइव के लिए वो प्रोस्टिट्यूट बन गई. ये एक रियलिस्टिक और अनफ्लिचिंग पोर्ट्रेयल है किसका, क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड ऑफ द 18th सेंचुरी का, लंदन के अंदर जो टाइम पीरियड गुजरा था. फिर अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर जो कि 1722 में पब्लिश हुआ. ये एक फिक्शनलाइज नॉवल है जिसमें ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन उसको पोर्ट्रे किया गया जो कि 1665 में आया था. इट इज़ अ विविड एंड हैरोइंग पोर्ट्रेयल ऑफ द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय प्लेग. जो जो डिवास्टेशन आई थी प्लेग के थ्रू वो सब कुछ दिखाया गया इस नॉवल के अंदर. देन है जी कैप्टन सिंगलटन 1720 में पब्लिश हुआ. ये एक पायरेट की स्टोरी है जो एक वेल्दी मर्चेंट बन जाता है. इट इज़ अ फास्ट पेस्ड एंड एक्साइटिंग एडवेंचर स्टोरी. एंड देन रोजाना जो कि 1724 में पब्लिश हुआ वर्क. ये नॉवल है एक औरत के बारे में जो कोर्टेशन बन जाती है लंदन के अंदर. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ फीमेल एजेंसी एंड सोशल मोबिलिटी. क्लियर. एंड देन डेफो लेगेसी. इनकी लेगेसी की बात की जाए तो इनकी लेगेसी बेसिकली हम कह सकते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इनके नॉवेल्स जो हैं उन्होंने जो राइज ऑफ नॉवल उसको शेप आउट करने में, उसके डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. ठीक है, हिज नॉवेल्स
helped to shape the development of the novels as a literary genre, and his work continues to be read and enjoyed by people all over the world. Clear? यानी कि इनका राइटिंग थी रॉबिन्सन क्रूसो, दैट वाज द बेस्ड, ठीक है, वो बेस्ड थी किसकी? नॉवल के राइज की, और इन्हीं की राइटिंग से जो नॉवल थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आई थी. ये तो हो गया जी हमारे एक प्रोज राइटर जिनका नाम हमने भी डिस्कस किया, डैनियल डेफो. सेकंड वन है जी जोनाथन स्विफ्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है इस 18th सेंचुरी के अंदर. इनकी जो टाइम स्पैन है दैट इज 1667 टू 1745, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी इनकी भी डेथ हो गई थी. ये डबलिन में पैदा हुए थे, डबलिन आयरलैंड में, लेकिन अपना ज़्यादातर टाइम इन्होंने इंग्लैंड में गुजारा था. ये ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़े और फिर उसके बाद ऑर्डेन्ड एज एन एंग्लिकन प्रीस्ट. देन इन्होंने क्या किया जी, चर्च ऑफ आयरलैंड के अंदर इनकी बहुत सी पोजीशंस रही. उसके अलावा ये डीन भी बने थे सेंट पैट्रिक कैथेड्रल के अंदर डबलिन में. ये अपने विट और सैटिरिकल राइटिंग की बेस पे बहुत फेमस है, और अपनी राइटिंग के थ्रू ये पॉलिटिकल और सोशल इनजस्टिस को टारगेट करते हैं. इनकी डेथ डबलिन में हुई, लिविंग बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ इन्फ्लुएंशियल एंड कंट्रोवर्शियल वर्क्स. ठीक है, अब इनकी राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो विटरी एंड सैटिरिकल स्टाइल था. ये अपने सार्कज़म की बेस पे, अपने पैरोडी की बेस पे, अपनी जो आयरनी है उसकी बेस पे, अपने विट की बेस पे बहुत फेमस थे. ठीक है, इन्होंने इन सब को, पैरोडी को, सार्कज़म को, आयरनी को, विट को यूज़ करते हुए ना, जो भी हिपोक्रेसी है, जो भी फुली है सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, उन सबको एक्सपोज किया. ठीक, ये तो है जी विटी एंड सैटिरिकल. दूसरा प्रोज स्टाइल. प्रोज स्टाइल का मतलब क्या है कि जो इसके टाइम पीरियड के फीचर्स थे, क्लियर हो, कंसाइज हो, कन्वर्सेशनल हो, वो सारे चीज़ें इनके अंदर मौजूद थी. देन विविड इमेजरी का यूज़ करते हैं, मेटाफर, सिमिली, एलिगरी, इन सबको यूज़ करते हैं अपनी जो थीम है उसको प्रेजेंट करने के लिए. और इनका जो यानरास का सिलेक्शन था वो सैटिरिकल यानरास का सिलेक्शन था. ठीक है, तो ये प्रोज सटायर के अंदर, पैम्फलेट्स के अंदर, फिक्शनल नैरेटिव के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल्ड रखते हैं. इन्होंने जितने भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनको क्रिटिक किया अपनी राइटिंग के थ्रू. ये था इनका राइटिंग स्टाइल. थीम की बात की जाए तो सटायर ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी की बात करते हैं. अच्छा, जब ये सटायर ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी की बात करते हैं ना, उसमें ये पॉलिटिकल करप्शन को टारगेट करते हैं, सोशल इनइक्वालिटी को टारगेट करते हैं, ह्यूमन वॉइसेस को टारगेट करते हैं. वॉइसेस रेफर्स टू लाइक जो भी उनके अंदर बुराइयां हैं. ठीक, देन है जी रिलीजन एंड फिलॉसफी. इसमें जितनी भी रिलीजियस हिपोक्रेसी है उनको ये टारगेट करते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं. फर्दर सोसाइटी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन पे क्वेश्चंस करते हैं, और जो ह्यूमन नेचर है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. देन है जी इंडिविजुअलिज्म वर्सेस सोसाइटी. इसमें ये जो भी टेंशन है बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड सोसाइटी के रेफर्स जो उसका सोसाइटी प्रेशर डालती है, वो ये उनको डिस्कस करते हैं. यानी आप देख रहे हैं सारे ही स्ट्रिक्ट थीम लेके चल रहे हैं. ये सारे ही वो थीम जो कि वाइसेस है सोसाइटी के अंदर, जैसे कि करप्शन हो रही है, इनइक्वालिटी है तो क्यों है, रिलीजन में हिपोक्रेसी है, जितनी भी सोसाइटी में नेगेटिविटी है ना, ये उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी राइटिंग में. देन ए सटायर ऑफ ह्यूमन नेचर. इसमें क्या करते हैं, जो भी ह्यूमन फ्लॉज हैं, जो उनकी वीकनेस हैं, जो सेल्फ डिसेप्शन की बात है, ये सब कुछ अपने राइटिंग में रिफ्लेक्ट करते हैं अपने करेक्टर्स के थ्रू, अपने नैरेटिव के थ्रू. क्लियर? ये हो गया जी थीम्स. अब इनके जो मेजर वर्क्स हैं, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है विच इज़ गुलिवर्स ट्रेवल्स, जो कि 1726 में पब्लिश हुआ. बहुत फेमस वर्क है इनका. एक ट्रैवलॉग है, ट्रैवलॉग कहते हैं जिसके अंदर ट्रैवलिंग का जिक्र किया जाए, ऐसा लिटरेचर का पीस. अब हमने देखा है गुलिवर ट्रैवल में भी क्या होता है कि पहले वो एक जगह जाते हैं लिलीपुट, फिर उसके बाद ब्रॉब डिंगनैंग, फिर आगे सफ़र चलता रहता है सो ऑन. सारा ही वॉयज बेस्ड जर्नी दिखाई गई है. एनी हाउ एक ट्रैवलॉग है जिसमें जितने डिफरेंट हम लोग फिक्शनल लैंड्स देखते हैं, और वहाँ पे उन लैंड्स के थ्रू क्या किया जा रहा है, जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है और जो पॉलिटिक्स है उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है. आगे अ टेल ऑफ अ टब, जो कि 1704 में पब्लिश हुआ. ये एक कॉम्प्लेक्स सटायर है रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर, लिटरेरी ट्रेंड्स के ऊपर, और अपने वर्ड प्ले और एलिगरी स्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, एलिगरिकल स्ट्रक्चर की बेस पे. देन द ड्रैपियर्स लेटर्स.
1724 से 25 तक का टाइम पीरियड है। ये बेसिकली पैम्फलेट्स की सीरीज़ थी जो कि आयरिश इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को डिफेंड कर रही थी फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। और एक शो केसिंग है हिज पावरफुल यूज ऑफ पॉलिटिकल सटायर। देन है अ मॉडेस्ट प्रपोजल, 1729 में पब्लिश हुआ था ये वर्क। अब अ मॉडेस्ट प्रपोजल जो कि 1729 में पब्लिश हुआ, अनदर इम्पोर्टेंट वर्क, एक डार्क आयरॉनिक मतलब डार्कली आयरॉनिक पैम्फलेट है ये, जिसके अंदर कैनिबलिज्म की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो आयरिश पॉवर्टी है उसका कॉज क्या है, कैनिबलिज्म, ठीक है। यही सोल्यूशन है आयरिश पॉवर्टी का। देन है इसके अंदर जो भी एक्सट्रीम से सोशल सटायर के उनको हाईलाइट किया गया है। फिर जर्नल टू स्टेला जो कि 1710 से 13 के टाइम पीरियड में चला है। ये लेटर्स का कलेक्शन है, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स रिटन टू अ क्लोज फ्रेंड, जहाँ पे बेसिकली बात की जा रही पर्सनल लाइफ के, इनसाइट की, थॉट्स की एंड राइटिंग प्रोसेस की। इनके लेगेसी की बात की जाए तो बेसिकली ये इंग्लिश लिटरेचर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेटरिस्ट कंसीडर किए जाते हैं, जो कि फ्यूचर जनरेशन राइटर्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इनके वर्क्स की बात की जाए, स्टिल प्रेजेंट टाइम पे भी उनको पढ़ा जा रहा है, उनको इंटरप्रेट किया जा रहा है इनके ह्यूमर की बेस पे। ह्यूमर के साथ साथ जो इन्होंने ह्यूमन नेचर की बात की गई है, उसके जो इंसाइट है उसके रेफर्स, उस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। देन जो पावर है सोसाइटी, उसको क्रिटिक किया गया उस बेस पे। फर्दर इनकी कॉम्प्लेक्स लेगेसी की बात की जाए, इसमें इनके एडमिरेशन, इनके वेट को लेकर, साथ ही साथ क्रिटिसिज्म फॉर हिज हार्शनेस एंड मिसएंथ्रोपिक टेंडेंसीज, इनकी बेस पे भी इनको एडमायर किया जाता है। मिसएंथ्रोपिक कहते हैं कि वो इंसान जो कि इंसानियत से नफरत करता है, और इनको मिसएंथ्रोपिस्ट का टाइटल भी दिया गया था इनके गुलिवर्स ट्रैवल की बेस पे, मगर इन्होंने बाद में अपने ही राइटिंग के थ्रू, अपने ही स्पीचेस के थ्रू रेफर किया कि मैं एक मिसएंथ्रोपिक नहीं हूँ, मैं मिसएंथ्रोपिस्ट नहीं हूँ, मैं इंसानियत से नफरत करने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैंने वो बताया जो कि सोसाइटी के अंदर हो रहा है, मैंने उस इविल नेचर को रिफ्लेक्ट किया है, ठीक है। तो ये थे जोनाथन स्विफ्ट। लेक्चर इज गेटिंग लेंथी, तो मेरे ख्याल से आज इस लेक्चर में हम लोग ये दो राइटर्स डिस्कस कर लेते हैं। स्विफ्ट को डिस्कस किया हम लोगों ने, डैनियल डेफे को। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जोसेफ एडिसन की और रिचर्ड स्टील की, और जो भी फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इन दोनों राइटर का राइटिंग स्टाइल, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनके थीम्स, बायोग्राफीज, एक मतलब छोटा सा बायोग्राफी मैंने आपको बताई है, वो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।